वट सावित्री व्रत 2026 इस बार कब रखा जाएगा? मई में वट सावित्री व्रत जाने सही डेट और समय। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2026 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखा जाने वाला वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है। इसे वट अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर सावित्री, सत्यवान और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2026 में वट सावित्री व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा का समय। वट सावित्री व्रत तिथि 2026 साल 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ 16 मई प्रातःकाल 5:11 से अमावस्या तिथि समाप्त 17 मई प्रातःकाल 10:01 पर। वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त 2026 अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:50 से दोपहर 12:45। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:04 से सायकाल 7:25 पर। वट सावित्री पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान के बाद 16 श्रृंगार करें और पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं। एक बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की प्रतिमा रखें। सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर सभी सामग्री वट वृक्ष में अर्पित करें। वट सावित्री पूजा विधि। इसके बाद सूत के धागे को वट वृक्ष के 5, 7 या 12 चक्कर लगाते हुए बांध लें। इसके बाद हाथ में काला चना लेकर व्रत कथा पढ़े या सुने। पूजा के भीगे हुए चनों का वायना निकालकर महिलाएं सूर्योदय से पहले आंवले और तिल के साथ पवित्र स्नान करती हैं और नए व साफ कपड़े पहनती हैं। वे सिंदूर लगाने के साथ साथ चूड़ियां पहनती हैं, जो कि किसी महिला का विवाहित होना दर्शाया है। भक्त इस विशेष दिन पर वट बरगद के पेड़ की जड़ों का सेवन करते हैं और अगर व्रत लगाकर 3 दिनों तक तो वे पानी के साथ इसका ही सेवन करते हैं। वट वृक्ष की पूजा के बाद वे पेड़ के तने के चारों ओर लाल या पीले रंग का पवित्र धागा बांधते हैं। उसके बाद महिलाएं बरगद के पेड़ को चावल, फूल और पानी चढ़ाती हैं और फिर पूजा पाठ करने के साथ पेड़ की परिक्रमा करती हैं। यदि बरगद का पेड़ मौजूद नहीं हो तो भक्त लकड़ी के आधार पर चंदन के पेस्ट या हल्दी की मदद से पेड़ का चित्र बना सकते हैं और फिर उसी तरह से पूजा पाठ करते हैं। भक्तों को वट सावित्री व्रत के दिन विशेष व्यंजन और पवित्र भोजन तैयार करने की भी ज़रूरत होती है और पूजा संपन्न होने के बाद परिवार के साथ सदस्यों के बीच प्रसाद वितरित किया जाता है। महिलाएं अपने घर के बुजुर्ग का आशीर्वाद लेती हैं। भक्तों को दान करना चाहिए और ज़रूरतमंदों को कपड़े, भोजन, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का उपहार देना चाहिए। पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो मद्र साम्राज्य पर शासन करता था। वह उनकी पत्नी निशांत थे और इस प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने सूर्य के देवता सावित्री के सम्मान में अत्यंत समर्पण और आस्था के साथ पूजा की। भगवान ने दंपति की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद देने का वरदान दिया। उस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया क्योंकि वह भगवान सावित्री का दिव्य वरदान था, जैसा कि उसका जन्म अपने पिता की कठोर तपस्या के कारण पड़ा था। लड़की तपस्वी जीवन जीती थी। काफ़ी लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त मिलान खोजने में असमर्थ था। इस प्रकार उसने सावित्री को अपना जीवन साथी स्वयं खोजने के लिए कहा।
अपनी यात्रा के दौरान उसने राजा खुसरों के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा अंधा था और उसने अपना सारा धन और राज्य खो दिया था। सावित्री ने सत्यवान को अपने उपयुक्त साथी के रूप में पाया और फिर अपने राज्य में लौट आए। जब वो घर आई तो नारद मुनि भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नारद मुनि ने राजा अश्वपति से कहा कि इस संबंध को मना कर दे, क्योंकि सत्यवान का जीवन बहुत कम बचा है और वह 1 वर्ष में मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और को खोजने के लिए कहा, लेकिन स्त्री गुणों के एक तपस्वी और आदर्श होने के नाते उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह केवल सत्यवान से ही शादी करेगी, भले ही उसकी अल्पवायु या दीर्घायु। इसके बाद सावित्री के पिता सहमत हो गए और सावित्री और सत्यवान विवाह बंधक में बंध गए। 1 साल बाद जब सत्यवान की मृत्यु का समय आने वाला था, सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया और सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वह उसके साथ जंगल में चली गई। अचानक सत्यवान एक बरगद के पेड़ के पास गिर गया। जल्द ही यम प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को दूर करने की ही वाले थे। सावित्री ने यम से कहा कि यदि आप उसे ले जाना चाहते हो तो आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि मैं एक पवित्र महिला हूँ। उसके संकल्प और तपस्या को देखकर भगवान यम ने उसे 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। अपनी पहली इच्छा में उसने राज की बहाली के साथ साथ अपने ससुर की आंखों की रोशनी भी मांगी। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्र मांगे और तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से 1 पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सभी इच्छाएं के लिए मान गए, पर सत्यवान को साथ ले जाने वाले थे। सावित्री ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उसके पति सत्यवान के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे और इस तरह उन्हें सावित्री की भक्ति और पवित्रता देखते सत्यवान के जीवन को वापस करना पड़ा। उस दिन के बाद से वट सावित्री व्रत सैकड़ों हिंदू वैवाहिक महिलाओं द्वारा अपने पतियों की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।